स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो एक बार कंफर्म कर दो आप लोग, क्या हम लाइव आ चुके हैं? ऑडियो सब कुछ सही चल रहा है ना? एक बार सब कोई कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, सिंक्रोनाइज पूरी तरह से, कोई प्रॉब्लम? आज का सेशन बहुत ही झकास होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। चलो, आज का सेशन इसलिए भौकाल है, मस्त है, शानदार है, बिंदास है, झक्कास है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जैसे आपने व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हो तो एक आप ये भी करवा दीजिए कि पत्र लेखन, मतलब कैसे पत्र लिखें। पत्र लिखना तो एक्चुअली सबको आता है, आपको भी आता है, बहुत अच्छी बात है। बट पत्र लेखन में कुछ बड़ी यूनिक ही होती है। यूनिक चीज़ अगर आप लिखो, उसमें तरीका से लिखो, किसी भी काम को करने का एक ढंग बना लो अपना, तो वो उसी में कहते हैं ना, सोना में सुहागा हो जाना। मतलब अच्छा तो है, पर और उसमें कुछ बढ़ा दो, बढ़िया से उसको सजा दो, लिखने का तरीका मतलब कुछ अच्छा कर दो, कुछ होते हैं टिप्स, तो वो कहीं ना कहीं और अच्छा हो जाता है। तो आज हम लोग पत्र लेखन सीखेंगे। वैसे पत्र लेखन कोई बहुत बड़ा ये टॉपिक इश्यूज नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा टॉपिक होता है, अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। कितना भी आज मोबाइल आ जाए, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, मैसेजेस, चैटिंग वैटिंग सब कुछ हो जाए, फिर भी इसका एक अलग महत्व रहता है, बिल्कुल रहता है। हाँ, ये बात सही है कि पहले पुराने ज़मानों में होता था, पत्र का ज़्यादा बहुत ये था, वैल्यू था, आज भी है, ठीक है ना, पर पर्सनली नहीं है। मतलब अपने खास रिश्तेदारों मेहमानों के लिए अब पत्र कहाँ, मतलब है, हम ये नहीं कहते कि नहीं है, पर बहुत कम है। अब तो मान लो कि पहले पुत्र है कोलकाता में, पिताजी गांव में है, पत्र लिखना है कि हाँ पिताजी ये वो ठीक है, हम अगले हफ्ते आएंगे, या फिर जो भी हो, जो भी बातें, या फिर पिताजी भी अपनी बात को वहाँ पर देते थे। तो उस समय बहुत ही ज़्यादा इसका वैल्यूएबल था। आज क्या है, पापा के पास फिर एंड्रॉयड सेट है, बेटा के पास भी है, हाँ कर लिया, हेलो पापा नमस्कार, ऐसे ही कैसे हो, हाँ उधर से भी, मतलब सारा कुछ हो गया, अपनी बातों का आदान प्रदान। चूंकि पत्र में होता क्या है, पत्र में हम अपनी विचार को व्यक्त करके दूसरे तक पहुंचाते हैं। पत्र का मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर जो भी बात है, हमारा जो विचार है, हम उसको एक दूसरे के साथ देते हैं, जहां भी भेजना चाहते हैं वहां पे हम उनको पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज आपके एग्जाम के लिए ये बनता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है पत्र लेखन। और ये अगर आपको अच्छे से 5 में 5 लाना हो, लिखते तो सब हैं, फिर भी 5 में 5 सबको क्यों नहीं मिलते, उसका एक अलग क्राइटेरियाज होता है। वो क्राइटेरिया आप अपनाओ, बहुत अच्छा होगा मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा अपना अनुभव है ना। तो पत्र क्या है, पत्र लेखन में पत्र क्या होता है, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे से, वही पत्र लिखते हैं, लेखन, ठीक है, कि कैसे हैं, या फिर हमारे अपने जो भी विचार होते हैं, तरह तरह के अलग अलग आधार पे होते हैं, हम अपना बात किसी और तक पहुंचा देते हैं पत्र के माध्यम से। बिकॉज सोशल मीडियाज नहीं था, इंटरेक्शंस उतना नहीं था, इंटरनेट वगैरह था बट बहुत कम, और बहुत पुराने में जाओ तो इंटरनेट का ज़माना था ही नहीं, है ना। खत लिखते थे लोग, तो खत वही पत्र हुआ। तो आज भी इसका महत्व है, आपकी जॉब लग जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह, पोस्ट का बहुत महत्व है, बाई पोस्ट ही आता है वो। आज भी बहुत ऐसे चीज़ होते हैं, कुरियर वगैरह किया जाता है कोई सामान का भी, तो वो एक अलग चीज़ होता है। बट हम यहाँ पे कुरियर नहीं करेंगे, हम पत्र लेखन, लेटर राइटिंग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको इंग्लिश में पढ़ाया जा चुका है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी नहीं जानते कि इंग्लिश में हो चुका है, प्लेलिस्ट में जा करके देखना, लेटर राइटिंग पढ़ा दिया गया है। बट हम आज हिंदी में बात करेंगे पत्र लेखन। लेकिन देखिए, पत्र लेखन के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ये सुनो, यही सुनना, लिखना तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है एकदम। 2 से 3 मिनट में आप बहुत अच्छा एक पत्र लिख सकते हो। पहले ढांचा सीखना है कि हमें करना क्या है उस टाइम पे जब हम पत्र लिखना शुरू करें। तो पत्र लिखने से 2 चीज, या पत्र लिखते हैं तो हमारा काम आसान भी हो जाता है, बना हुआ काम बिगड़ भी जाता है, या बिगड़ा हुआ काम बन भी जाता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से लिखे हैं, हमारा मैटर क्या है, हमने अपने मैटर को किस भाव में व्यक्त किया। मैं मतलब ऐसा कि हमारा पत्र पढ़ करके नाखुश आदमी खुश हो जाए, या जो खुश था आपका लेटर पढ़ा तो मनहूस हो गया, उसके चेहरे पे 12 बजने लगे, ऐसा नहीं। ये दोनों कंडीशंस आते हैं। तो आप जो पत्र लिखोगे उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। पत्र लिखते वक्त चंचलता नहीं होना चाहिए, दिमाग में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि तनाव में आप अच्छे वर्ड नहीं लिख पाओगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम कठिन वर्ड लिखें, नहीं, वर्ड कठिन नहीं, सरल शब्द ही लिखना है, पर अच्छा लिखना है, उसका समायोजन अच्छा होना चाहिए।
आप देखो भाषण सब देते हैं, पर अच्छे अच्छे लोगों को जो स्पीकर होते हैं, जो वक्ता होते हैं, बोलते हैं, उनके बातों में बड़ा सटीकता होती है। संक्षेप में बोलेंगे, बहुत कुछ कह देंगे। पत्र लेखन में भी कुछ ऐसा ही होता है, सरल शब्द का ही इस्तेमाल करना है, कठिन शब्द का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अब कहोगे सर क्या ये लेक्चर, नहीं, यही तो सही है, इस चीज को फॉलो करो, समझ लो। पहले लिखना तो 1 मिनट 2 मिनट में आप आसानी से लिख दोगे, बहुत ईजी है। पत्र होते क्या है, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना होता है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। तो पत्र लिखते समय कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर एग्जाम में तो प्रेशर रहता है, कैसा प्रेशर? आपके पेपर में एग्जाम में सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन में ये रहता है, ऐसा सोचते हो? नहीं, सबसे लास्ट में आपका संक्षेपण रहता है, ये शुरू में ही घुसा देता है, एंट्री कर देता है। अब आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे पत्र में अथवा में, आपको 2 में से सिर्फ एक का ही उत्तर देना होता है, 5 मार्क्स का रहेगा। एक चीज कि क्या करें सर, कैसे लिखे, क्या ढांचा होना चाहिए? तो पहले पत्र 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखना। पत्र कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। पत्र लिखते समय बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होता है, भावनाओं को काबू में रखना पड़ता है, अपनी भावनाओं को काबू में भी रखना पड़ता है। और पत्र 2 तरह के होते हैं, एक तो कि हम अपने रिलेशनशिप में लिख देते हैं, मम्मी पास, पापा के पास, भैया के पास, दोस्त के पास, बहन के पास, भाभी के पास, ऐसे हम अपने खास एक रिलेशनशिप में जो पत्र आदान प्रदान करते हैं, अपने समाचार पत्रों को लेकर के, व्यक्तिगत लेकर के या फिर समाज को लेकर के, तो ये सब जो बातें हम अपने रिलेशनशिप वालों में अगर हम शेयर करते हैं बाय लेटर, पत्र के माध्यम से, तो उसे हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जो कि हमारे व्यक्तिगत रिलेशनशिप में, खास हमारे पार्टिकुलर रिलेशनशिप में लिखा जाता है, मम्मी पापा, भैया, दीदी, भाभी, फिर मित्र, दोस्त, ये सब जो भी होते हैं, इन लोगों के पास जो हम पत्र लिखते हैं उसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। एक होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब क्या होता है? जो कि क्रेता विक्रेता या फिर व्यापार से रिलेटेड होता है। तो उसमें आपको लिखना पड़ता है गैर सरकारी संस्था के प्रधान के पास या फिर सरकारी संस्था के प्रधान के पास। जैसे हम उसमें आवेदन पत्र हो जाता है, शिकायत पत्र हो जाता है, मांग आवेदन पत्र हो जाता है, होता है ना, शिकायत हो जाता है, फिर मांग आदेश भी होता है, मांग आदेश। तो पत्र 2 तरह के, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पत्र कितना तरह के हो जाता है? 2। एक आपका ध्यान रखना है अनौपचारिक, और एक होता है आपका औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक। एक आपका पत्र होता है अनौपचारिक, एक औपचारिक। औपचारिक जो सरकारी या गैर सरकारी संस्था के प्रधान पे हम लिखते हैं, सरकारी संस्था के प्रधान होता है ना, सरकारी संस्था के प्रधान, या फिर आप इसको गैर सरकारी जो प्राइवेट होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह जो ऑफिसेज होते हैं या फिर प्राइवेट होते हैं गैर सरकारी संस्था, आप वहाँ के प्रधान के पास लिख सकते हैं। गैर सरकारी संस्था के प्रधान, संस्था के प्रधान के पास, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से समझना है आप लोग, बेकार की चैटिंग मत करो आप लोग, इतना ये सब बकवास नहीं, आप लोग प्लीज स्टडी पे फोकस करो। अनौपचारिक जो होते हैं वो हमारे खास के रिलेशनशिप में होते हैं। ये खास अपने रिलेशनशिप में होता है, माँ के पास या फिर पापा के पास लिख सकते हो, भैया के पास लिख सकते हो, दोस्त के पास लिख सकते हो, ऐसे एक्स्ट्रास, मतलब ये हमारे पत्र होते हैं। एक अनौपचारिक हुआ, ये औपचारिक हुआ, समझ में आया। अब इसमें औपचारिक में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से आपका आवेदन पत्र आता है, एप्लीकेशन जिसे आप लोग कहते हो, आवेदन पत्र। एक हो जाता है शिकायती पत्र, क्या हो जाता है? शिकायती पत्र। और एक होता है मांग आदेश पत्र, मांग आदेश पत्र। कुछ ऐसे हो जाते हैं, मांग आदेश पत्र हो जाता है, फिर शिकायती पत्र हो जाता है, फिर आपका आवेदन पत्र हो जाता है। अब सर किसको क्या बोले, जैसे देखिए आवेदन पत्र, जैसे हम आवेदन एप्लीकेशन लिखते हैं ना प्रधानाचार्य के पास, ये सब छुट्टी वगैरह के लिए या फिर फी माफ़ करवाने के लिए, या फिर हमें 5 दिनों तक स्कूल में नहीं जाना है, तो वो सब हमारा आवेदन पत्र हो जाता है। राइट एन एप्लीकेशन आपके पूछा जाता है ना, एप्लीकेशन लिख के लाए हो या छुट्टी कर दी हो तो माँ पापा से वो होता है ना, सिग्नेचर वगैरह दिखाओ, एप्लीकेशन लाओ, तो वो आपका आवेदन पत्र है। शिकायती पत्र, जब आप कहीं पर शिकायत कर रहे हो किसी के प्रति, जैसे मान लीजिए कि बिजली ऑफिस में आपने एक स्टाफ के प्रति आपने जा करके लिख दिया
या फिर यहाँ पे बिजली नहीं रहती है, ये समस्या वगैरह कानूनन व्यवस्था को लेकर के आप कंप्लेंट करते हो तो वो शिकायती पत्र हो गया। बहुत सारा सिस्टम होता है आप कंप्लेंट करने का। उसके बाद मांग आदेश, जैसे मांग आदेश पत्र में होता है कि जैसे मैंने एक पुस्तक कहीं से मंगवाना है, तो किसी दुकान से या कोई चीज़ मंगवाना है, तो उसके पास हम प्रधान के पास पत्र लिखे कि आपका मैंने ये चीज़ देखा, मुझे अच्छा लगा, मुझे ये चीज़ भिजवा दीजिएगा। तो वो सारा चीज़ बस इतना ही नहीं लिख देते हैं, तरीका होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, तो ये होता है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, ये शॉर्टकट रिवीजन के लिए, ठीक है ना। अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या बात ध्यान में रखना पड़ता है। देखिए, पत्र आप लिखना जानते हैं या फिर चाहते हैं तो आपको पहले कुछ शब्द को जानकारी रखना होगा। जैसे सबसे पहला एक होता है इसमें प्रेषक, मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, समझिएगा। प्रेषक होता है, क्या होता है? प्रेषक। और एक होता है प्राप्तिकर्ता, प्राप्तिकर्ता, ठीक है। फिर आपका एक वर्ड हो जाता है संबोधन, संबोधन। फिर आपका एक वर्ड हो जाता है अभिवादन, क्या होता है? अभिवादन। ये सब आप लिखिए, आप चैट में लिखो इसको, ठीक है। क्या क्या मैंने लिखा? प्रेषक, प्राप्तिकर्ता, संबोधन, अभिवादन और फाइनली एक हो जाता है स्वसंबोधन। तो इन वर्ड्स को पहले हमें ध्यान में रखना होगा और जानना होगा कि ये सब होते क्या है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो ये जानकारी होना ज़रूरी है। चूँकि 12th लेवल में हो तो अक्सर ये सब चीज़ें जानना पड़ता है। देखिए, प्रेषक का मतलब आप जानते हो, भेजने वाला। जो पत्र लिखने वाला होगा हम उसे क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। जो पत्र लिखने वाला हो, जैसे मैं अभी आपके पास पत्र लिखूँ, अपने भैया के पास पत्र लिखूँ या पापा के पास लिखूँ, तो मैं भेजने वाला हो गया। मैं पत्र लिख रहा ना, तो पत्र लिखने वाले को या फिर भेजने वाले को, जो लिख करके भेज रहा हो, प्रेषक है। क्या है? प्रेषक। तो प्रेषक हम कहलाएंगे। आप लिख रहे हैं तो आप कहलाइएगा, ठीक है। प्राप्तिकर्ता, जो हमारा पत्र को प्राप्त करता हो, जो हमारा पत्र को एक्सेप्ट करता हो, जिसके पास हमने लिखा। जैसे हमने अपने पापा के पास लिखा तो मैं प्रेषक बन गया और पापा हमारे क्या हो जाएंगे? प्राप्तिकर्ता। अब देखिए, पत्र लिखते समय इन सब चीज़ों का काम नहीं पड़ता है, बट इनका जरूरत पड़ता है, संबोधन का, अभिवादन का, स्वसंबोधन का। बड़ी ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है। वो यहाँ पे तो वीडियो कॉल नहीं हो पाएगा कि हेलो हाय, ये सब नहीं चलेगा। ये रिटर्न लिखना पड़ता है आपको। हेल्थ इश्यूज है, कोई बात नहीं। संबोधन, अभिवादन और स्वसंबोधन, ये क्या होता है? संबोधन, जैसे मैं अपने पापा के पास लिखा, तो अपने पापा के पास लिखने के लिए मुझे कुछ वर्ड्स चाहिए, है ना। उसका वर्ड्स हमें लेना पड़ेगा कि वो हमें किस व्यू में, फिर क्या हम उनको लिखे, संबोधन करना पड़ेगा। तो करते हैं ना कि पूज्य पिताजी, माता जी के पास पूज्या माँ, गुरुवर के पास लिखना हो तो प्रिय गुरुवर, गुरुवर नहीं, प्रिय गुरुवर, ऐसे। तो ये हमारा संबोधन होता है, जिस नाम से हम उनको संबोधित करें, उनको पुकारें। तो गुरु जी का तो नाम नहीं लेंगे, पिताजी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन नाम हम ले लेते हैं दोस्त में कि प्रिय मित्र राकेश, प्रिय मित्र रजनीकांत, प्रिय मित्र दीपक, प्रिय मित्र कौशल, कुछ भी हो, ये हम नाम लिख देते हैं उसमें, है ना। तो ये सब मित्र में, संबोधन में नाम आप लिख सकते हो, लेकिन एक संबोधन जो आदर सूचक वर्ड हो, आदर सूचक वर्ड, जैसे हम लिखते हैं पूज्य पिताजी, पूज्या माँ, प्रिय दीदी या फिर प्रिया दीदी, ऐसे करके। तो ये संबोधन हो जाता है। फिर हम अभिवादन करते हैं कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, सादर, आदर सहित आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। पत्र में ही ये भावना होती है। पिताजी जब पढ़ेंगे आपके पत्र तो कितना उनको तसल्ली मिलेगी, खुशी मिलती है कि वाह, लड़का कामयाब हो गया, कितना अच्छा से पत्र लिखा है। क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपके अंदर की मेरिट का भी वो ध्यान नोटिस किया जाता है ना। पत्र नहीं लिखने आ रहा तो क्या पढ़ेगा, ऐसे भी लोग कह देते हैं। तो संबोधन हो गया कि हम उनको किस दर्जे से, किस नाम से उनको हम ये पुकार रहे हैं, वो हो गया। अभिवादन जरूर होता है, चरण स्पर्श कहते ना, प्रिय पिताजी चरण स्पर्श, या प्रिय पिताजी सादर प्रणाम, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, प्रिय गुरुवर सादर प्रणाम, प्रिय मित्र राकेश नमस्कार, ऐसे करते हैं। या फिर नमस्ते, ये सब हमारा अभिवादन होता है। संबोधन के जस्ट नीचे हमें अभिवादन लिखना होता है। फिर स्व संबोधन सबसे लास्ट में, पत्र के शुरू में तो इसका काम पड़ता है, पत्र के शुरू में इसका काम पड़ता है और पत्र के लास्ट में इसका काम पड़ता है, स्व संबोधन का। अब आप कहोगे कि सर कितना समय ज्यादा ले रहे हैं, आप वही सिर्फ बता दीजिए जो बोर्ड में पूछेगा, फिर वही बात, जड़ी बूटी है। पर ये पूरा समझ लोगे तो एक संजीवनी बूटी बन जाएगा आपके लिए, पत्र लिखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है।
तो स्व संबोधन क्या होता है? अपना संबोधन खुद का, कि जैसे मैंने पिताजी के पास पत्र लिख लिया, सारा मैटर कर दिया, करने के बाद सबसे लास्ट में लिखते हो ना कि आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर गुरु के पास लिखे हो, पिताजी के पास लिखते हो तो लिखते हो कि आपका प्यारा पुत्र, माँ के पास आपका लाडला। ये सब जैसे कहना गुरु जी के पास लिखे हो, प्रधानाचार्य के पास लिखो तो आपका विश्वासी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र फलाना नाम लिख देते हैं। तो ये चीज, तो उसको हम बोलते हैं स्व संबोधन, जो कि हम पत्र के अंत में लिखते हैं। अब चलिए, पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, जब भी हम पत्र लिखें, मैं इसको हटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ला 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 वन सेकेंड, बस हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक बार कंफर्म करो तो सर, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? यस सर, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि आपके पास जैसे ये पेज है, पेज हो गया, तो पत्र कभी भी आप अगर लिखना शुरू करें तो आधा पेज से कभी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम में जैसे एक प्रश्न का उत्तर लिख दिया, यहां तक हो गया, अब सोच रहे कि मैं यहां से पत्र लिखना शुरू कर दूं आधा के बाद से जो पेज बचा, ये गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। आगे पीछे लिख दो आंसर, ये नहीं होना चाहिए कभी भी कि आप एक ही पत्र में कभी दूसरे प्रश्न का उत्तर भी लिखे हो और उसी में पत्र भी हटा दिए हो, लगा दिए हो उसी में, कभी नहीं। ये काम कभी मत करना मेरे भाइयों। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं माना जाता है, ध्यान अट्रैक्शन में वहां से हट जाता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना है कि आप पूरा एक पेज पर केवल पत्र का उत्तर लिखिए, जो जगह बच रहा है बचने दीजिए। अब उस पेज पर कोई दूसरा प्रश्न का उत्तर नहीं होना चाहिए, ये बेस्ट एक तरीका माना जाता है। उससे क्या होता है कि पूरा सुंदर, जब भी देखिएगा आपके आवेदन लिखवाया जाता है तो एक बड़ा सा A4 साइज का पेपर रहता है, उसी पे लिखवाया जाता है, उस पर अदर कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे यहां पर भी कि आपके जो पेपर है, कॉपी मिले हैं उत्तर पुस्तिका, इस पे आपको एक पेज में केवल पत्र ही होना चाहिए, अदर क्वेश्चंस का आंसर नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया? अदर क्वेश्चन का आंसर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी हम पत्र लिखना शुरू करें, जब भी हम पत्र लिखना शुरू करें तो पत्र के सबसे ऊपर दाहिने तरफ यहां पे हम पता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पता। और ये बात सर किसका पता? तरीका है, बेस्ट मेथड मैं जो जानता हूं आपको बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। कहीं ना कहीं इसको मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, आपको भी चाहता जाओ, आप तो खुद से वैसे लर्नर हो। आप पता कि जस्ट नीचे तारीख आपको दे देना है। क्या लिख देना है? तारीख, तिथि जिसे कहते हैं, तिथि, डेट लिख देना है। पत्र के ऊपर जैसे हमने पत्र लिख दिया, ये हमारा पत्र हो गया अगर, तो पत्र के जस्ट ऊपर यहां पे क्या लिखना है? पता, तिथि। पता में किसका पता? अपना, अपना पता। जैसे मैं लिख दिया पता, लिख दो पटना, आप जहां से हो कोलकाता, जहां से है आपको लिख देना है, मुंबई, मद्रास, जहां से भी है भैया आप लिख दीजिए पता। आप आरा, बक्सर, चंपारण, पता नहीं मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा, जो भी आपको लिखना है, क्योंकि हम सब पूरा ये 38 जिला है ना बिहार में, तो वो भी आप लिख सकते हो। पता आपको लिख देना। एक मतलब कि एक ऐसा सेंटर जहां से आपकी पहचान हो कि फलाना जगह से पत्र आया है, एक लेबल हो जाता है। तिथि, डेट, जिस डेट पे आपको दे देना है उस डेट को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? पहला चीज ये हो, दूसरा चीज, तीसरा चीज, जिसके पास आप पत्र लिख रहे हो तो उसके साथ संबोधन देना है। पिताजी के पास तो पूज्य पिताजी, फलाना जो भी हो, संबोधन। और उसके साथ साथ हमें क्या लिखना होगा? उचित अभिवादन, जो उचित हो। सब पे एक ही फॉलो नहीं होगा, उचित जो हो। दोस्त है तो दोस्त के अनुसार अभिवादन करेंगे, मम्मी है तो मम्मी के अनुसार हम उनका अभिवादन करेंगे, पिताजी के पास लिख रहे हैं तो पिताजी के अनुसार अभिवादन करेंगे, गुरु के पास लिख रहे हैं तो गुरु जी के पास है, उनके अनुसार ही अभिवादन करना है। घबराओ मत कि सर वीडियो लंबा हो रहा है, लंबा नहीं हो रहा है क्लास, ये मैं सिखा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के लिए इतना कितना मेहनत करते हो, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मार्क्स से मतलब नहीं रखना है, हर एक मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसलिए कहता हूं अच्छे से सीखो, पढ़ाई में घबराहट नहीं, जल्दीबाजी नहीं,
कि सर जल्दी जल्दी कर दीजिए, जल्दी जल्दी कर देंगे फिर गाली हमको तुम दोगे कि सर क्या पढ़ा दिए समझ में नहीं आया। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर के टॉपिक एक ही सीखो, लेकिन द बेस्ट तरीके से सीखो, अच्छे से सीखो, ताकि आप सब जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं मानता हूं आपको बेस्ट लिखने आता है, तो मैं उनको बता रहा हूं जिनको नहीं आता है, जो लगातार कमेंट किए जा रहे थे कि सर प्लीज ये भी करवा दीजिए। और जानते हो आपका यहाँ पे कमेंट को इग्नोर कभी नहीं किया जा सकता है, देर से आए पर दुरुस्त आए, है ना। तो संबोधन और अभिवादन लिख देना है। तीसरा चीज, आप अपनी बातों को बड़ी ढंग से रखें, बातों को रखें, जो भी बात आपको लिखना है बातों को लिखना है, मतलब कि सरल शब्दों में लिखना है। कठिन शब्द और द्विअर्थक शब्द से बचना है। ऐसा शब्द का पत्र में हमें इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कैसा शब्द? जिसका दो दो अर्थ निकल जाए, पता नहीं कि वो क्या कौन सा अर्थ वो दिमाग पे ले लेंगे, अरे बाप रे। ऐसा हमें शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है जो द्विअर्थक हो, द्विअर्थक दो दो अर्थ निकलता हो उसको भैया बिल्कुल नहीं, बचो। कोशिश करो कि ऐसा वर्ड हम पत्र में ना लिखें, सरल शब्दों में लिखें, संक्षेप में लिखें, सरल और साथ साथ संक्षेप। बहुत बड़ा मैटर नहीं लिखना है, जो मेन पॉइंट है उसको फोकस कर देना है। मैटर में ये नहीं कि हमने सुबह से उठा, ये किया, ब्रश किया, ये फलाना चिलाना, तब पापा आपके ऊपर सोचे कि आपको पत्र लिख लें, ऐसा कुछ नहीं। आप किस कारण से लिख रहे हो वो चीज आपको मैटर में लिख देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कठिन शब्दों से बचना है आपको, सरल शब्द लिखने हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा। पत्र में कोशिश करना है कि द्विअर्थक शब्द ना हो। चलो अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं लिखावट। लिखावट साफ सुथरा होना चाहिए भैया, क्योंकि लिखावट पे बहुत चीज डिपेंड करता है। आप 100 में 100 लिखो, सामने वाला जो आपका चेक कर रहा है कॉपी, उसको अगर समझ में नहीं आएगा तो वो टाइम नहीं देगा आपके पेपर पे। एक उसके पहले ही माइंड में निगेटिविटी आ जाती है कि ये लड़का अजीब सा इसका लिखावट है, कितना ध्यान से पढ़े, मतलब वो इग्नोर लिस्ट में जाने लगता है। इसलिए आप इतनी अच्छे से लिखो। अब कहोगे सर अभी से हम अक्षर कैसे बनाए, प्रैक्टिस करो जो है, ठीक है ना, इसका एक अलग हम वीडियो बना देंगे। लिखावट साफ सुथरा होना चाहिए भैया, लिखावट जो है वो साफ साफ होना चाहिए, एकदम स्वच्छ होना चाहिए बढ़िया से, ताकि जो सामने वाला पढ़े उसको अच्छा लगे। लास्टली आप अपना स्व संबोधन दे दीजिए। स्व संबोधन जब पत्र वगैरह हो गया, पत्र अगर हो गया तो पत्र में क्या करेंगे, स्व संबोधन और साथ ही साथ लास्ट में हम पता, वो भी पूरा पता पिन वगैरह के साथ हम क्या कर देंगे, लिख देंगे पत्र की समाप्ति के बाद। इतना सारा बात ध्यान में रखना। और हम चाहते हैं अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक पत्र लिख करके बताएंगे। हो गया होगा? चलो अब हम हटा देते हैं। अब आपके मन में होगा कि सर आप एक पत्र लिख के पहले हम लोग को बताइए कैसे आप लिख रहे हैं। तो हम तो चौक से लिखेंगे और आप पेन से लिखोगे, है ना। हाँ सही बात है। एक तो जरूर हम आपको पहले बता रहे हैं कि देखिए कैसे पत्र लिखा जाता है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो तरीका हम आपको बहुत ही डिटेल्स में, जो हम जानते थे आपको बहुत अच्छे से बता दिए। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, जैसे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको जो पत्र पूछा जाएगा पेपर में, अक्सर हमने देखा है, हमने यही एनालिसिस किया उसमें कि 2 पत्र देता है अथवा में करके, आपको बस एक ही का उत्तर देना होता है। अब कि वो 2 पत्र दोनों अलग अलग तरह के होते हैं, एक अनौपचारिक हो जाता है और एक औपचारिक। मतलब एक आपके पापा मम्मी के पास या फिर मित्र के पास, ये कुछ ऐसे करके दे देगा लिखने के लिए, और एक तो वो हो जाता है जो आवेदन पत्र हो या शिकायती पत्र हो, कुछ इस तरह के। आप दोनों में से एक का उत्तर दो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है, आपका वर्ड पावर कितना अच्छे से आप किसी को दिल को जीत सकते हैं। पत्र, ऐसा पत्र लिखने का कोशिश करना है कि सामने वाला पढ़ने के बाद स्माइल इमोजी। लेकिन अब पत्र पे भी डिपेंड करता है, हमेशा वो खुश ही नहीं होगा। आप शोक संदेश भेज दिए हो कि बड़ी सुख के साथ दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी दादी का स्वर्गवास दिनांक कितना को हो गया था, तो वो पेपर पढ़ने के बाद क्या खुश हो जाएगा कि भोज मिलेगा ऐसा नहीं है ना। तो वो अलग अलग वो पत्र पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा पत्र है, इनविटेशन पत्र किस टाइप का है ना। तो वो अलग चीज। जैसे मैं आपको एक बता रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि पिता को अपनी परीक्षा 1 सेकेंड हो गया ना, हाँ, जैसे अगर पूछा जाए कि कहा जाए कि पिता को अपनी परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए एक पत्र लिखिए। पिताजी के पास एक पत्र लिखना है कि आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है ना।
पिताजी के पास एक पत्र लिखना है कि आपकी परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, तो आप कैसे लिखिएगा? पिता को पत्र लिखना है तो सबसे पहले हम क्या बताएं आपको कि ध्यान रखना है कि पहले जैसे ये पेज हो गया हमारे पास, तो इतना बड़ा सा पेज है, आपके पास भी बहुत अच्छा सा पेज होगा, तो उस पेज पे पहले हम अपना पता लिख देंगे। यहाँ पे पता जरूर, पता में मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे पटना, ठीक है। और तिथि मैं आज का दे देता हूँ, तिथि जो होगा डेट आप यहाँ पे भर लीजिएगा, पर ऐसा नहीं कीजिएगा कि यही कॉपी नहीं कर लेना है, ठीक है। मैं अपना तिथि क्या है आज का, कितना तारीख है आज? 2 तारीख है ना, 2 नवंबर यानी कि 2/11/2020, जो भी हो डेट लिख देना है अपना। तो उतना करने के बाद अब देखो पता के जस्ट सामने ही इधर लगभग यहाँ से हमने लिखना शुरू किया कि जैसे हम लिखते हैं पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी, हमने लिखना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हमने संबोधन कर दिया, ये संबोधन है, फिर कॉमा जरूर लगाए, पूज्य पिताजी। और देखिए कॉमा जब आप, चौक बदलना पड़ेगा, हाँ, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, सादर, तो सादर थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट में अब जगह हल्का सा छोड़ देना है थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सादर प्रणाम, यहाँ पे खड़ी पाई, इतना काम। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ये मैं आपको औपचारिक वाला नहीं अनौपचारिक बता रहा हूं, वो सेवा में प्रधानाचार्य वो अलग वाला होता है, उसको भी बता दूंगा। पहले ये कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, खड़ी पाई। अब देखिए पिताजी को क्या विषय क्या है कि हमें उनको अपने परीक्षा की तैयारी के बारे में बताना है, तो हम पहले मैटर तैयार करते हैं कि क्या लिखना है। मैटर के बाद फाइनलाइज यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ पिताजी को लिखना है, इसका मतलब पिताजी पहले हमसे पूछे कि बेटा तैयारी कैसा चल रहा है, तब हम भी उनका जवाब एक पत्र लिख करके देने वाले हैं, यही ना। इसका मतलब पिताजी का पत्र आपको पहले मिल गया है जिसमें वो पूछे हैं कि बेटा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तब हमें उन्हें रिप्लाई देना है कि हाँ मेरी तैयारी ऐसे चल रही है। तो हमें सबसे पहला यहाँ पे लाइन अपना स्किल होता है, आप एक अपने दिमाग से स्किल से वर्ड क्रिएट कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। जैसे मेरे माइंड में आ रहा है कि हाँ आपका पत्र प्राप्त हुआ, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपका पत्र प्राप्त हुआ, मैंने आपका पत्र मैंने रिसीव कर लिया, पढ़ लिया, तभी मैं आपका उत्तर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये लिखना है कि आपका पत्र प्राप्त हुआ। मैं जैसे मैं कुशल पूर्वक हूं, मैं ठीक हूं, यहाँ सब कुछ सही है और आशा करता हूं कि आपके यहाँ भी सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। इस बात को पहले हम लिखते हैं ना, पहले हम लोग के मतलब ग्रैंडफादर वगैरह जो होते थे वो ऐसे ही लिखा करते थे कि फलाना के मालूम कि यहाँ का समाचार ठीक है और आशा करते हैं कि वहाँ पर भी ठीक होगा, ऐसे करके। तो सादर प्रणाम आपका, देखो अब जगह यहाँ पे जगह छोड़ना होगा, आपका पत्र प्राप्त हुआ। समय दीजिए, घबराइए मत, जो बच्चे अंत तक देखेंगे उनको पक्का कुछ ना कुछ बेहतर समझ में आएगा। आपका पत्र प्राप्त हुआ, एक सेंटेंस क्लियर हुआ, आपका पत्र प्राप्त हुआ। मैं अपना भाई समाचार तो दे देना है क्योंकि एक ही पत्र में अब मैं कैसा हूं वो भी बता देना है। मैं यहां कुशल पूर्वक हूं, मैं यहां कुशल पूर्वक हूं, मतलब मैं यहां पे मस्त हूं, बिंदास हूं और आशा करता हूं और ध्यान रखना है, आशा और आशा करता हूं कि आप सभी भी कुशल होंगे, मतलब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। अब देखिए इतना पत्र पढ़ते ही आपके पापा का मन गदगद की, वाह देखो मेरे बेटा कितना अच्छा से लिखा है कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, खुश रहो बेटा, खूब मस्त रहो। वो यहीं पे आपको आशीर्वाद भी देने लगेंगे। आपका पत्र प्राप्त हुआ, अच्छा जी, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, मतलब लड़का ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप सभी भी कुशल होंगे और हमारे घर की भी चिंता किया, लड़का काबिल है, ऐसे होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी भी कुशल होंगे। अब देखिए टॉपिक क्या था, मैटर था कि हमें अपनी तैयारी के बारे में बताना है। अब कहोगे सर इतना टाइम ले रहे हो आप, अभी मैं समझा रहा हूँ, इसका प्रैक्टिस भी तो करवाऊंगा ना, ये फर्स्ट लेक्चर है, आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। कुशल होंगे। अब चलिए
अब उनको बताना है कि परीक्षा की तैयारी, तो मेरी आगामी का मतलब समझते हो, आगे आने वाली जो परीक्षा है, मेरी आगामी परीक्षा, अब तो समय नहीं है, वास्तव में भी समय नहीं है, मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए। मेरी आगामी परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली है। मतलब मेरी परीक्षा, चूंकि थोड़ा सा सेंटेंस भी होना चाहिए ना, कॉपी चेक करने वालों को भी लगे कि हाँ लड़का अच्छा लिखा है, कुछ सेंटेंस अच्छा लिखा है, नहीं तो फिर बकवास हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना, कि बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और भाई परीक्षा शुरू होने वाली है तो चिंता भी तो है ना कि हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ये बात पिताजी को क्या करना है, बताना ही पड़ेगा। मेरी आगामी परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली है और मैं पूरी मतलब कि बहुत अच्छे से, निष्ठा से, मन से, मैं पूरी निष्ठा, ध्यान रखिएगा, एवं मैं पूरी निष्ठा सही रहेगा कि क्या? हाँ ठीक है, मैं पूरी निष्ठा से तैयारी में लगा हूँ। ये चीज़ मतलब कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। लगभग सारी विषयों की या लगभग सभी विषयों की तैयारी, लगभग, क्योंकि एग्जाम देना है तो सभी विषयों की तैयारी के बारे में बताओ पिताजी को। लगभग सभी विषयों की तैयारी, रिप्लाई एकदम, चलो हो गया। मैं पूरी निष्ठा से तैयारी में लगा हूं, लगभग सभी विषयों की तैयारी हो चुकी है। लगभग सभी विषयों की तैयारी हो चुकी है या हो गई है भी लिख सकते हो आप। तैयारी हो गई है, हो गया। ये मतलब आप अच्छे से लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो और इसमें स्टेटमेंट डालना तो आप डाल सकते हो कि शुरू में मुझे कुछ एक विषय का नाम रख देते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ, आपको भी मतलब एक तरीका पता चल जाए कि शुरू में मुझे कोई विषय दे दो, क्या दे दे, गणित नहीं, गणित में थोड़ी प्रॉब्लम, हिंदी, चलो लिख देते हैं, हिंदी ही लिख देते हैं। शुरू में मुझे हिंदी में कठिनाई, शुरू में मुझे हिंदी में कठिनाई होती थी, परंतु शिक्षक महोदय की सहायता से, मतलब टीचर की हेल्प से, शिक्षक महोदय की सहायता से अब वो भी समाप्त हो गई है, अब वो भी समाप्त हो गई है। पत्र लिखते समय ध्यान रखना है, समय देना पड़ता है, आप जल्दीबाजी में मत करो। अच्छा करने वाले हमेशा कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। वो भी समाप्त हो गई है। देखिए, मतलब मुझे हिंदी में प्रॉब्लम हुआ, हमारे टीचर हिंदी के जो है उन्होंने हेल्प किया शिक्षक महोदय की सहायता से, अब जो है हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, ये भी लिखते हैं ताकि पापा को कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ, लड़का के पास जब खुद का कॉन्फिडेंस है, वो कह रहा है कि हाँ पापा, आशा नहीं विश्वास है, मैं अच्छा नंबर लाऊंगा। आशा नहीं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, आशा नहीं बल्कि पूर्ण मतलब पूरा विश्वास है कि
मेरे अच्छे अंक आएंगे, मेरे, हाँ दिखाई दे रहा है, मेरे अच्छे अंक आएंगे। अक्षर तो समझ में आ रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। मेरे अच्छे अंक आएंगे, ये आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या फिर मैं अच्छा अंक प्राप्त करूंगा, ये और परीक्षा में मैं अच्छा अंक प्राप्त करूंगा। चलो हाँ, वो थोड़ा सा और बेस्ट हो जाएगा हमको जहां तक लगता है। परीक्षा में मेरा क्या है, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि परीक्षा में मैं ना, ओहो सॉरी, परीक्षा में मैं अच्छा अंक प्राप्त, टेढ़ा होना पड़ता है ना, प्राप्त करूंगा। समाप्त हुआ लेटर। अब देखिए यहाँ के बाद क्या करना है, थोड़ा सा और मैं नीचे आपसे जगह ले लूँ। हाँ मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ के बाद क्या करना है कि मैं अच्छा अंक प्राप्त करूंगा। अब इतना तो मैंने कर लिया, उसके बाद क्या बताना होगा कि मतलब अब समाप्ति की कगार पे है पत्र लेखन। तो भाई बेटा संस्कारिक है, लड़का या लड़की जो भी हो संस्कारिक है, तो वो कहेगा ना कि पिताजी आपको तो प्रणाम कर लिया, आपका आशीष भी मुझे मिल गया, मेरी मम्मा को भी प्रणाम, मतलब माँ, पूज्या माँ, और जितने भी हमारे घर में बड़े हैं सबको मैं चरण स्पर्श करता हूं और छोटों को शुभ आशीष देता हूं। ये भी यहाँ पे लिखना होगा और द बेस्ट होगा। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे करके मैं छुप गया हूँ, ठीक है ना। पूज्य, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दोगे ताकि यहाँ पे स्पेशल हो जाएगा। पूज्या, पूज्य पुल्लिंग में और पूज्या स्त्रीलिंग के लिए। तो पूज्या माँ, पिताजी पूज्य हैं, मम्मा भी तो पूज्य है ना। पूज्या माँ और बड़ों को चरण स्पर्श, जितने हमारे बड़े हैं हमसे वो सबको मैं क्या कर रहा हूं, चरण स्पर्श कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, चरण स्पर्श, पैर छू करके प्रणाम किया। और जितने मेरे छोटे हैं सबको मैं शुभाशीष। और रियल में आपके जितने भी माता पिता, मतलब जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, सबके माता पिता को चरण स्पर्श आशीर्वाद की प्रतीक्षा रहेगी। और आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद रियल में भी, वैसे तो पत्र में है ही, पर रियल में भी हमारी ओर से। अब कहोगे सर नेताजी हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, नेता तो बिल्कुल कभी नहीं बनने को, सबसे बकवास चीज है और हम सोच भी नहीं सकते हैं, ये सब लायक भी नहीं है। पूज्या माँ और बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को स्नेह आशीष, प्यार भरा मतलब क्या, आशीष, आशीर्वाद। छोटों को स्नेह आशीष या फिर आशीर्वाद भी लिख सकते हो। छोटों को आशीर्वाद या छोटों को शुभ आशीष। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा खत्म हो जाता है पत्र। अब लास्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब क्योंकि स्वसंबोधन, देखो संबोधन, अभिवादन, मैटर, स्वसंबोधन। तो आपका प्यारा पुत्र, आपका प्यारा पुत्र, आप अपना नाम लिखना। वैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूं। और ये कुमार ओझा या फिर कुमार फलाना ये सब कुछ मत लगाना, टाइटल वगैरह कुछ नहीं, बस सिर्फ नाम। ऐसा नहीं कि राकेश कुमार, पवन कुमार, फलाना कुमार, चिलाना कुमार, ये सब नहीं लगाना है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि आप अपने पापा के प्यारे हो तो बस पापा तो प्यार से, नाम से ही है काफी। तो आपका प्यारा पुत्र अन्नू, मैं अपना नाम लिख दिया, आप खुद को अपना नाम लिखो। देखो तो इस तरह से एक पेपर फाइनली तैयार हो गया आपका लेटर, पत्र आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये रहा आपका एक पत्र का शेड्यूल। वैसे मैं आपको और पत्र का करवा दूंगा प्रैक्टिस, और कुछ टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसका हेल्प के लिए बहुत सारे आइडियाज रहेंगे, वो आपको, और जब मैंने जितना बताया उससे आप अच्छा से अच्छा पत्र लिख सकते हो। और मैं आपसे एक बात अपील जरूर कहूंगा एक बार, कि प्रीवियस ईयर्स के उठा करके पेपर देखिएगा आप लोग, जो पत्र लिखा है उसमें उसको पढ़िएगा, किस टाइप के पत्र पूछे हैं लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा। वैसे हम कुछ सारे उसका पत्र लेखन आपको करवा दूंगा अपने शब्दों में, आप लोग उसे एक बार रिकॉल कर लेना। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको ये पत्र अच्छा लगा होगा, लिखने का तरीका समझ में, आप खुद से
अब जैसे स्कूल में लिखना है प्रधानाचार्य के पास कि जैसे फी माफी करवाना है उनसे, तो ऐसा थोड़ा लिखेंगे कि हमारे पापा यहाँ के एरिया के रंगबाज हैं, डॉन हैं, फिर हम लोग से कोई बोलता नहीं है, तुम स्कूल का फी माफ कर दो। अरे यार ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या लिखना होगा, 1 सेकेंड। हाँ, तो उसमें हम यही बताएंगे उनको कि हाँ मतलब आप सारा ये अभिवादन वगैरह करके, उसमें तो विषय भी लिखना पड़ता है ना, उसमें विषय भी लिखना पड़ता है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का पता, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का पता दे देते हैं या स्कूल का नाम भी लिख देते हैं, फलाना +2 हाई स्कूल फलाना जगह। उसके बाद विषय लिखते हैं, विषय किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो, ताकि पहले से ही उनके माइंड में ये सेटअप रहे कि हाँ लड़का इसके बारे में हमसे बात करने वाला है आगे। तो मतलब कि परीक्षा शुल्क माफ करना हो, या फिर 2 दिन की छुट्टी लेना हो, या फिर शिक्षण शुल्क माफ करना हो, हमें फ्री में पढ़ाइए, तो वो आप विषय लिख करके, महाशय नम्र निवेदन है या विनम्रता से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, और उसके बाद अपना मैटर डालो कि मेरे पिताजी की आमदनी, मतलब मेरे पिताजी एक किसान हैं, हम साधारण वर्ग के परिवार से हैं, मेरे पिताजी की आमदनी उतनी नहीं है जिससे परिवार का भरण पोषण पूरी तरह से भी हो सके, वो हमारे पढ़ाई का बोझ नहीं वो मतलब कि वो हमारे पढ़ाई का बोझ उठाने में असमर्थ हैं, समर्थ नहीं है। प्रधानाचार्य आपसे कृपा है या फिर विनती है कि आप मेरे शिक्षण शुल्क को ये माफ़ करें, माफ़ करने की कृपा करें, आदेश नहीं करें, नहीं कृपा प्रदान करें। आपके इस असीम कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं या दिलाती हूं कि अपने आचरण से और अपने मेहनत से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा या दूंगी। कुछ इस तरह से अपने शब्द को डालो ताकि उनको लगे कि हाँ ये जो बच्चा मेरे से ये फी माफ करवाना चाहता है, ये वास्तव में पढ़ने वाला है और इसे हम सपोर्ट करेंगे। और वास्तव में हम सबको, हम शिक्षक वर्ग को जितने भी है, हम सबको इन बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। विशेष करके उस परिस्थिति में जो निर्धन परिवार के बच्चे हैं, उन्हें पढ़ने की ललक है, वो पढ़ना चाहते हैं और पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें कभी भी संस्थान से निकालना नहीं चाहिए, उनको और कद्र देना चाहिए, उनको फोकस तो सब बच्चों पे करना चाहिए, उनको और मोटिवेट करना चाहिए कि वो आगे बढ़े, और आपका भी, संस्थान का भी नाम रोशन होगा, पूरा देश गर्व करेगा उस पे, और आप पे भी गर्व करेगा जो शिक्षक उनको ऐसा मार्गदर्शन देते हैं। हम इसमें ये जरूर लिख सकते हैं, अभी मार्गदर्शन से हमें एक वर्ड याद आया कि हमें यहाँ पर सभी शिक्षकों से बराबर या लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है, ताकि हाँ मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का पत्र लेखन में आपको मैं तरीका बता दिया हूँ। अब रहा है प्रैक्टिस, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, और वैसे मैं करवा भी दूंगा आगे भी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर अगले दिन क्लास में। कैसा रहा आप लोग जरूर कमेंट कर देना भाई, कमेंट इस पे तो जरूर करना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, सारे बच्चों तक शेयर कर देगा। आपका एक शेयर एक बच्चे की ज़िंदगी बन सकती है, क्योंकि उसका ये कंप्लीट तैयारी पत्र लेखन का हो जाएगा, और आशा करता हूँ आप जरूर करोगे, क्योंकि ये हमारा नहीं आपका है ना। चलो, गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार, दुलार।